language. Today I am going to teach the translation. How to make the translation. आज मैं आप लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन को भी जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ट्रांसलेशन को नहीं जानते हैं तो आपका ग्रामर होगा ही नहीं, और यदि ग्रामर को नहीं जानेंगे तो ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। तो पहले बेस में हमें यह सीखना है कि ट्रांसलेशन का पावर क्या होता है, हमें कैसे यूज होता है। तो आपको मैं समझाता हूं, जो हमारा ग्रामर बनता है वही ट्रांसलेशन बनाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाने जा रहा हूं कि हाउ टू मेक द ट्रांसलेशन यूज ऑफ कैन, कैन बी, कुड हैव बीन। आप लोगों को यही पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, आज भी बताया था कि कैन और कुड जो होता है एक मेरा मॉडल होता है। क्या होता है? मॉडल होता है। और मॉडल वाले थेसिस में आपको मैंने बताया था कि कभी भी ट्रांसलेशन में दो ही पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है? एक होता है क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब का अपना मेन वर्ब होता है, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब उसका अपना मेन वर्ब न होकर करके क्या होता है? नाउन और एडजेक्टिव आता है। किसी भी ट्रांसलेशन में आपका दो ही पैटर्न आता है। मैं जा रहा हूं, मैं एक लड़का हूं। तुम खा रहे हो, तुम एक नारी हो, या तुम एक जो भी हो। तो जहां कहीं भी ट्रांसलेशन का दो प्लस पॉइंट होता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब विथ मेन वर्ब, और एक ऑक्सिलरी वर्ब विथ नाउन एडजेक्टिव। तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस मालूम चल रहा है? दोनों में आपको क्या डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस आपको यही देखने को मिलता है कि जिस ऑक्सिलरी वर्ब का, जिस सहायक क्रिया का अपना मुख्य क्रिया होता है, तो वह क्या होता है? वह टाइम एंड टेंस से प्रभावित होता है। वह टाइम और टेंस से प्रभावित होता है। और जिस ऑक्सिलरी वर्ब का अपना अगर मेन वर्ब नहीं होता है, उसके जगह पर कोई नाउन और एडजेक्टिव होता है, तो क्या होता है? उस पर टाइम एंड टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि भी सेंटेंस इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस, दैट इज कॉल्ड द क्या बनाए थे? नॉन लिंकिंग वर्ब। Which sentence is not affected by time and tense, that is called the linking verb। बताया था ना? तो अब वो सेंटेंस में हम चलते हैं कहां पे? ट्रांसलेशन की ओर, जहां पर मेरा मॉडल शो कर रहा कैन और कुड। ध्यान दीजिएगा, कैन मेरा मॉडल है और कुड क्या है? मेरा मॉडल है। लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन हमें बनाना है। तो ट्रांसलेशन में आपको समझने के लिए एबिलिटी और डिसएबिलिटी, एबिलिटी एंड डिसएबिलिटी, इसमें क्षमता और क्षमता का बोध कराने में हमेशा कैन और कुड का प्रयोग होता है। तो पहले आप लोग जान लें कि कैन क्या होता है। कैन इज द प्रेजेंट शो करता है, कुड इज द पास्ट मोमेंट की बात करता है। जहां पर कैन का पास्ट कुड होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि कैन मीन्स होता है सकता है, और कुड का अर्थ होता है सकता था। इधर ट्रांसलेशन की बात मैं बोल रहा हूं। और इसी पर्पस पर एक और कंडीशन क्या होता है, जहां पर कैन के साथ क्या होता है? कैन में यहां पर दो कंडीशन दिया हुआ, कैन और कैन बी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन और कैन बी? तो कैन के साथ क्या होता है कि हमेशा उसका मेन वर्ब होता है। कैन के साथ में हमेशा क्या होना चाहिए? मेन वर्ब। जहां पर कैन का आप यूज करेंगे वहां पर मेन वर्ब होता है। और जहां पर कैन भी आ गया तो बाबू कैन भी कहने का मतलब क्या? कैन भी वहां यूज करेंगे जहां पर मेरा नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वहां पर मैं कैन बी का यूज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? कैन बी का यूज कर सकता हूं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, कैन विथ मेन वर्ब, कैन बी विथ नाउन और एडजेक्टिव।
एक और बात आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है कि सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहां पर लिखने का मतलब होता है कि जहां पर कैन होता है तो वहां पर मेन वर्ब V1 होता है। लेकिन अब क्या बता रहा हूं कि जहां पर कैन भी होता है तो कैन भी के साथ में हमेशा नाउन और एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, कैन के साथ में वर्ब V1 होगा, लेकिन कैन भी जहां आएगा वहां पर नाउन और एडजेक्टिव होगा। लेकिन ट्रांसलेशन में आपको एक और नियम बता दे रहा हूं कि जहां कहीं भी ट्रांसलेशन अगर इस तरह के आते हैं तो इसमें और ट्रांसलेशन भी बन सकता है। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, मैं कलम से लिख सकता हूं, वे लोग चाबी के बिना ताला नहीं खोल सकते। इतना आप लोगों ने देख लिया। उसे खाया नहीं जाता है, ये ट्रांसलेशन हटके है, बट आपको रूल समझा रहा हूं कि इसके दौरान ये कैसे बन पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, बोल सकता हूं, बोलना क्या है, वर्ब है, और सकना क्या है, कैन है। लिखना क्या है, वर्ब है, सकना क्या है, कैन है। यहां पर क्या है, खोलना क्या है, वर्ब है, सकना क्या है, क्या है, मेरा ऑक्सिलरी वर्ब कैन है। अब आपको ध्यान देना है कि जब सकना है तो मेन वर्ब, सकना है तो मेन वर्ब, सकना है तो मेन वर्ब। तो मैं जब सकना है जहां पर कैन का यूज किया, जहां सकता है सकता है सकता है आ गया, वहां पर तो मैंने कैन लिख दिया। लेकिन कैन के साथ में बोलना, लिखना, खोलना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। तो ट्रांसलेशन बना लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाओ। ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे, पहले लिखेंगे कि वह अंग्रेजी बोल सकता, वह अंग्रेजी बोल सकता, तो क्या लिखेंगे, वह, ही करेंगे ना, क्या करेंगे, ही। अब कहता है कि वह है बोल सकता है, तो पहले सकता है मेरा वर्ब को यूज करना है, तो यहां पर मॉडल क्या होगा, कैन। कैन हो गया ना। कैन के बाद में कह रहा है कि वर्ब V1 करो, तो ही कैन के साथ में बोलना क्या लिखोगे, स्पीक लिख दोगे। स्पीक लिखने के बाद में अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, अंग्रेजी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ट्रांसलेशन देखो, बहुत इजी तरह से मैं बता रहा हूं कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। जहां पर मेन वर्ब है वहां पर कैन। अगर आप अपने दिमाग में आ जाए कि सर आपने सेकेंड भी रूल को लिखा है, क्या इस सेकेंड रूल से भी बन सकता है, हाँ बन सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, इसका दूसरा भी रूल के मेथड के द्वारा बना सकते हैं। कैसे, एस प्लस इज एम आर एबल टू V1 प्लस अदर वर्ड। इसको कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिएगा, ही है ना, और लिख दो यहां पे, ही हो गया ना, ही के साथ में क्या लिखोगे, इज। क्या लिखोगे, इज। अब क्या जोड़ना है, एबल टू, एबल टू, एबल टू, जोड़ दिया ना। अब क्या लिखोगे, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। आप दोनों तरह से ट्रांसलेशन बना सकते हैं बाबू, कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो जहां पर बोल सकता है इसका दूसरा पैटर्न बनाइएगा, तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इजी लगे वह पैटर्न पर लागू कर देना बाबू, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे सेकेंड ट्रांसलेशन है कि मैं कलम से लिख सकता हूं, लिखना मेरा वर्ब है, तो आई लिखेंगे, आई के साथ में क्या लिखेंगे, राइट। आई कैन राइट, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, राइट। राइट के बाद में क्या होगा, मैं कलम से, जहां पर से इंस्ट्रूमेंटल पावर होता है, जहां पर साधन की बात आती है, जहां पर वहां पर करण से की विभक्ति जहां पर आती है कारक में, तो वहां पर हमेशा विथ लगता है। आई कैन राइट विथ, आई कैन राइट विथ, तो लिखेंगे आई कैन राइट विथ, लिखेंगे और क्या लिख देंगे, पेन। आई कैन राइट विथ पेन।
अगर हम सेकेंड रूल पर जाएंगे बाबू, तो देखो यहां पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, मैं बोल देता हूं सेम प्रोसेस बनेगा कि आई एम एबल टू राइट विथ पेन, आई एम एबल टू राइट विथ पेन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन राइट विथ पेन या आई एम एबल टू राइट विथ पेन, द सेम ट्रांसलेशन, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब कहता है कि वे लोग चाबी के बिना ताला नहीं खोल सकते हैं, ताला नहीं खोल सकते हैं। दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस टू द निगेटिव। तो हम नॉट लगाकर कैसे बनाएंगे कि वे लोग, तो लिखेंगे दे कैन नॉट, खोलना का क्या होता है ओपन द लॉक, यहां पर लिख देता हूं द लॉक विदाउट कीज, they cannot open the lock without key, वे लोग चाबी के बिना ताला नहीं खोल सकते हैं। they cannot open the lock without के बिना लॉक, तो लॉक को खोलना है तो विदाउट की होगा तो क्या होगा, लॉक खुल जाएगा। अगर हमें सेकेंड ट्रांसलेशन क्यों बनाना होगा तो दे आर नॉट एबल टू क्या कर देंगे, ओपन द लॉक विदाउट की, दे आर नॉट एबल टू ओपन द विदाउट की, ओपन द लॉक विदाउट की। आप दोनों ट्रांसलेशन दोनों मेथड से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चल दो यहां पर आ जाओ, एक ट्रांसलेशन थोड़ा सा हटके लाया हूं जिसका प्रोसेस रूल यही लगता है एबल टू, जैसे उसे खाया नहीं जाता, उसे चाला नहीं जाता, उसे गाया नहीं जाता, उस बूढ़े से चाला नहीं जाता, जहां पर जाता भर में जहां पर इंप्रेसिव मेथड आती है, जहां पर थोड़ा सा जोरदार मेथड की बात आती है, तो वैसे सेंटेंस में एबल टू का यूज होता है। क्या होता है, एबल टू का यूज होता है। जो रूल लगेगा एबल टू, जैसे ही इज एबल टू इट, ही इज एबल टू इट, लेकिन यहां पर क्या है, नहीं खाया जाता, उसे खाया नहीं जाता, तो ही इज नॉट, यहां पर ऐसे लिख दो बाबू, छूट गया, ही इज नॉट एबल टू इट, उसे खाया नहीं जाता, ही इज नॉट एबल टू ईट, उसे खाया नहीं जाता। तो मैं आपको ट्रांसलेशन बता दे रहा हूं कि यदि इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाएंगे तब पर भी आपका जाता है, खाया नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, उसमें भी आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर वह कलम से लिख सकता है, वो अंग्रेजी बोल सकता है, आप कैन के भी उससे बना सकते हैं और एबल टू के भी माध्यम से बना सकते हैं, कहीं ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम अगले ट्रांसलेशन की ओर, ध्यान देना है। कह रहा है कि वह नेता हो सकता है, रमा अफसर हो सकती है, वह महान बन सकता है। आपको कंफ्यूज है कि नहीं है, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ, वह नेता हो सकता है बाबू, यहां पर नेता क्या है, नाउन है, अफसर क्या है, नाउन है, और महान क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें आया है, यहां पर वर्ब आया है, सकना के बाद में वर्ब आया है, यहां सकता के बाद में नाउन आया है, एडजेक्टिव आया है, नाउन आया है। तो ऐसे चीजों में क्या करोगे, मैंने बताया था ना कि कैन बी वहां यूज होगा जहां नाउन और एडजेक्टिव शो करता है। तो क्लियर हो गया ना कि कैन बी को इसमें यूज करना है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, यहां पे नाउन हो गया। यूज ऑफ कैन बी इज क्लियर, तो बना दो, ही हो गया, कैन बी हो गया, और यहां पर क्या लिख दोगे, लीडर, ही कैन बी लीडर, कोई दिक्कत नहीं है। रमा अफसर हो सकती है, तो लिख दो
रामा कैन बी एन ऑफिसर। रामा ऑफिसर हो सकती है, तो रामा कैन बी ऑफिसर। वह महान बन सकती है, वह महान बन सकती है, तो वहां पर क्या लिख दोगे? शी कैन बी, क्या बन सकता है? ग्रेट। शी कैन बी ग्रेट, वह महान बन सकती है। दैट सेंटेंस क्वालिफाइज द नाउन एडजेक्टिव व्हेन द सेंटेंस यूज ऑफ कैन बी। जिस सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की भावना जहां पर समा जाती है, एक नाउन का क्वालिफाई किसी सब्जेक्ट का क्वालिफाई अगर किसी नाउन और एडजेक्टिव के द्वारा होता है, तो वहां पर हमेशा कैन बी। क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब मैं चलता हूं, कुड हैव और कुड हैव बीन सेम प्रोसेस है। कुड हैव इज द मेन, क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कुड हैव क्या है? ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन किसका सपोर्ट है? मॉडल का है। कैन से कुड बना है, इसमें कुड हैव आ गया, तो जहां पर कुड हैव बन जाता है वह हमारा ऑक्सिलरी वर्ब शो करता है। और उसके साथ में क्या आती है? हमेशा क्रिया में भी क्यू होता है। लेकिन जहां पर कुड हैव बीन आ गया, तो हैव में बीन जुड़ना, नाउन एडजेक्टिव को शो करना। नाउन एडजेक्टिव को शो करना कब? जब कुड हैव बीन आ गया तब। कुड हैव आ गया तो क्रिया भी क्यू, और हिंदी में क्या पहचान आएगा? सकता था। सकता था, जहां था आ गया कुड हैव। तो चलते हैं ट्रांसलेशन पर। आप देखिए यहां पर कि हम लोग मैच जीत सकते थे। कितना सुंदर ट्रांसलेशन है कि हम लोग मैच जीत सकते थे। यहां पर सकते थे के पहले जितना क्या है? वर्ब है। यहां पर सकता था में पास करना क्या है? वर्ब है। दोनों ट्रांसलेशन को बना लो, दोनों ट्रांसलेशन को इजी में बना लो कि हम लोग मैच जीत सकते थे, तो लिखेंगे क्या? वी कुड हैव won the match, won the match। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया? We could have won the match, हम लोग मैच जीत सकते थे, हम लोग पढ़ाई पढ़ सकते थे, हम लोग पास कर सकते थे, हम लोग सफलता को प्राप्त कर सकते थे। सब में कुड हैव आएगा, सब में कुड हैव आएगा, और क्रिया क्या होगी? भी होगा। जैसे वह पास कर सकता था, तो क्या लिखोगे? He could have passed। क्या लिखोगे? पास। He could have passed। जिस सेंटेंस में जहां कहीं भी अगर वर्ब के साथ में, क्रिया के साथ में अगर उसका अपना मेन वर्ब अगर आपको दिखाई देता है, यूज ऑफ कुड हैव। आगे चलो, अब मैं बना रहा हूं अगले सेंटेंस की पहचान, तब आप जानिएगा। वह लेखक बन सकता था, कीसु महान बन सकता था, तो आप देखिएगा तो सकता था के पहले क्या आ गया? लेखक। यहां पर बन सकता था के बाद में क्या है? महान। तो महान क्या है? एडजेक्टिव है, और यहां पर लेखक क्या है? नाउन है। तो मैंने बताया ना कि किसी भी सब्जेक्ट को कोई नाउन और एडजेक्टिव यदि क्वालिफाई करता है, तो उसमें हमेशा कॉम्प्लीमेंटल मेथड में यूज किया जाता है। कुड हैव को चेंज करके कुड हैव बीन हो जाता है। कुड हैव चेंज करके क्या हो जाएगा? कुड हैव बीन। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ नाउन और एडजेक्टिव को क्या किया गया है? क्वालिफाई बताया गया है। जैसे वह लेखक बन सकता था, तो लिख दो ही कुड हैव बीन अ राइटर। ही कुड हैव बीन ए राइटर। वह लेखक बन सकता था। राइटर इज अ नाउन। सेकंड ट्रांसलेशन है कि किसु महान बन सकता था। महानता क्या है? एडजेक्टिव है, तो क्या लिखेंगे? किसु कुड हैव बीन ग्रेट। किसु महान बन सकता था, तो महानता क्या? एडजेक्टिव। वो किसका क्वालिफाई कर रहा? एक नाउन का क्वालिफाई कर रहा है। तो जिस सेंटेंस में आपको मैंने हमेशा बताया है कि सेंटेंस दो पैटर्न होते हैं, एक मुख्य क्रिया के द्वारा बनती है, एक उसके नाउन एडजेक्टिव के द्वारा होता है। तो जहां कहीं भी नाउन और एडजेक्टिव होता है वह भी वैल्यू देता है, हमेशा भी वैल्यू देता है।
तो आपको ट्रांसलेशन में मैंने कैन भी, कुड हैविंग को बताया। मुझे लगा है कि आप शायद मेरे चैनल को पसंद कर तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरे चैनल पर बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।